हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अमेजॉन प्राइम की मूवी एवरीबॉडी लव्स डायमंड देख के ख़त्म करी। और सच बताऊँ यार, ये सीरीज़ मुझे ठीक ठाक सी लगी है। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगी है। अगर मैं इसी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी है लियो नाम के एक चोर की, जो कि डायमंड की चोरी करने वाला है एक ऐसी जगह से जहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है। तो वो क्या कर पाता है या नहीं, यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ के स्क्रीन प्ले ठीक ठाक ही लगा है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगा है। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को इस्टेब्लिश करती है, हमें सिचुएशन के साथ मिलाया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के, किस तरह की चीज़ें प्लान कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें बस ठीक ठाक सी थी। ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे वे में लिखी गई थी कि हमारे स्टार्टिंग से एक ठीक ठाक सा कनेक्शन बन जाता है, और हम जानना चाहते हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। ऑल हम पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाते हैं। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, हमें बताया जाता है कि अब किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से ये चोरी प्लान कर चुके हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें भी मुझे बस ठीक ठाक सी लगी हैं। कोई किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं होता है कि हम पूरी तरह से सीरीज़ में इन्वेस्ट हो चुके हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या होगा और कैसे होगा, जो कि बुरी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से डेवलप नहीं किया गया कि हम उनके साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएँ। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो मुझे क्लीशे लगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन उन सब पे बात करने गया तो आपको काफ़ी स्पॉइलर दे बैठूंगा। लेकिन जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स से बिल्कुल भी उम्मीदें मत करना। सारे ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और क्लीशे वे में लिखे गए हैं। आप इस मूवी की हर एक बीट को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पाते हो। अ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती है, जैसे कि जो पेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नॉन लीनियर है। जो टाइम जम्प्स हमें देखने को मिलते हैं वो भी उतने क्लीन नहीं है जो हमें इन्वेस्ट करके रखें। काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन उन सब पे बात करके मैं इस सीरीज़ को देखने का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम अच्छा है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है। डायरेक्टर ने कुछ भी नया और अलग नहीं किया। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन डायरेक्टर इस सीरीज़ को एक बस बिलो एवरेज सीरीज़ बनाने में कामयाब हुए, जो कि बुरी बात है। क्योंकि जो स्टोरी है उसमें इतनी जान थी कि इस सीरीज़ को एक अच्छा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बनाया जा सकता था। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर हो सकती थी। जो एपिसोड्स की लेंथ है उनको कम किया जा सकता था। जो पेसिंग का इशू है उनको उसको सुधारा जा सकता था, लेकिन एडिटर ऐसा करने में फेल हुए हैं। जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल ये सीरीज़ ठीक ठाक सी सीरीज़ है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा हाइस्ट वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो शायद आपको ये सीरीज़ पसंद आ सकती है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस जॉनर पे काफ़ी कुछ देख रखा है तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इस सीरीज़ में आपको उतना मज़ा आएगा जितने मज़े के लिए आप ये सीरीज़ देखना चाहते हो। तो आपको ये सीरीज़ देखनी या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने सीरीज़ देख ली तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।